चनांचा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया, इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्द वजअल अहलहा शियअन यस्तदइफु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु काना मिनल मुफ़सिदीन। बेशक फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की और इसके रहने वालों को कई गिरोह बना दिया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है मुकद्दर। वीवर्स, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या। आज हम रिएक्शन करते हैं। आप दोस्तों की गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर देना। मज़ीद इसी तरह का रिएक्शन वीडियो आप देखते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िरौन ने एक मरतबा ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग निकली जिसने सारे मिस्र को घेर लिया और तमाम कप्तियों को जला डाला, मगर बनी इसराइल को आग से कोई नुकसान न पहुंचा। अच्छा। ये अजीबो गरीब ख्वाब देखकर फ़िरौन परेशान हो गया, तो उसने नजूमियों से ख्वाब की ताबीर मालूम की। नजूमियों ने फ़िरौन को ख्वाब की क्या ताबीर बताई, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से कैसे बच गए और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में कैसे पहुंच गए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बादशाह का नाम वलीद बिन मुसअब बिन रैयान था। फ़िरौन तो उस ज़माने में बादशाहों का लक़ब हुआ करता था, इसलिए वलीद बिन मुसअब का लक़ब भी फ़िरौन था। उसका ताल्लुक़ कप्ती कबीला से था। मिस्र के जितने भी फ़िरौन गुज़रे हैं उन सब में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन सबसे ज़्यादा बदअख़लाक़, सख्त दिल और ज़ालिम था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से। आपके वालिद का नाम इमरान है। बनी इसराइल जो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र में आबाद हुए थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन लोगों को लड़ा कर उन पर हुकूमत कर रहा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरादा फरमाया कि उसकी बादशाही ख़त्म कर दे और उसके बजाय बनी इसराइल को हुकूमत अता फरमाए। चनांचा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया, इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्द वजअल अहलहा शियअन यस्तदइफु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु काना मिनल मुफ़सिदीन। बेशक फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की और इसके रहने वालों को कई गिरोह बना दिया, जिनमें एक गिरोह को वो नहायत कमज़ोर कर रहा था। उनके बेटों को बुरी तरह ज़बह करता और उनकी औरतों को ज़िंदा रहने देता था। बिलाशुबा वो फ़साद करने वालों से था। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुदइफू फ़िल अर्द व नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन। और हम चाहते थे कि हम उन लोगों पर एहसान करें जिन्हें ज़मीन में नहायत कमज़ोर कर दिया गया और इन्हें पेशवा बनाएं और इन्हीं को वारिस बनाएं। जब फ़िरौन ने ख्वाब देखा तो उसने नजूमियों से ताबीर मालूम की। उन्होंने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत ख़त्म हो जाने का सबब बनेगा। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इस तरह फ़िरौन के हुक्म से 12,000 या 70,000 लड़के कत्ल कर दिए गए। फ़िरौन ने बनी इसराइल के अंदर अपने फ़ौजी मुकर्रर कर दिए जो सुबह शाम गश्त करते और देखते कि कहीं कोई बच्चा पैदा तो नहीं हुआ। इसके अलावा फ़िरौन ने दाइयाँ भी बनी इसराइल में छोड़ी हुई थी जो पैदा होने वाले बच्चों को ज़बह करवा देती थी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के पास वो दाई आई जिसे फ़िरौन ने बनी इसराइल के अंदर पैदा होने वाले बच्चों को ज़बह करने के लिए मुकर्रर किया हुआ था। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी दोनों आँखों के दरमियान से नूर की किरणें निकल रही थीं, जिन्हें देखते ही दाई का जोड़ जोड़ काँपने लगा और उसके दिल में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो गई। उसने आपकी वालदा से कहा, मैं तो इसलिए आई थी कि ये लड़का पैदा हो तो इसे ज़िबा कर दूँ, लेकिन इस बच्चे से मुझे बड़ी मोहब्बत हो चुकी है, इसलिए आप अपने बच्चे को छुपा लें ताकि फ़िरौनियों को पता न लग सके। ये कहकर वो दाई चली गई। फ़िरौन के जासूसों ने दाई को आपके घर से निकलते देखा तो दरवाज़े पर पहुंच गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फ़ौरन अपनी वालदा को जासूसों की इत्तला दी। उन्होंने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को कपड़े में लपेट कर जलते हुए तंदूर में डाल दिया। फ़िरौनियों ने आकर घर का कोना कोना छान मारा, मगर कोई बच्चा नज़र न आया। तंदूर की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। वो वापस चले गए। आपकी वालदा ने जाकर देखा तो आप आग में लेटे हुए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए आग ठंडी और सलामती वाली बना दी थी। चनांचा आपकी वालदा ने आपको तंदूर से सही सलामत बाहर निकाल लिया। उस वक़्त ख़तरा तो टल गया, मगर फ़िरौन के कारिंदे किसी भी सूरत पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। इस वजह से हर वक्त ख़तरे की कैफियत थी कि न जाने किस वक्त फ़िरौनी आए
اور بچے کو ڈھونڈ کر قتل کر دیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم بھیجا کہ اسے دودھ پلائے، پھر جب تجھے اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور کچھ خوف اور غم نہ کرنا، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، جسے فرعون کے درباریوں نے پکڑ کر نکال لیا۔ صندوق کے اندر ایک بچے کو دیکھ کر فرعون کا کیا رد عمل تھا، یہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھنا مت بھولیے گا۔